कि नंदीग्राम का ये इतिहास है कि उसमें कोई महानंदा नाम से एक सुंदरी वैश्या रहती थी। अब वैश्या के साथ साथ वो भगवान की भक्ति भी करती थी। देखिए, भगवान की भक्ति का प्रभाव यहाँ पर स्पष्ट होगा कि भगवान की भक्ति व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। क्योंकि जीवन में प्राणी को भगवान की भक्ति अगर मिल जाए तो महान दरिद्र भी परम धनवान है। क्यों? कि भक्ति से ही जीवन में जागृति आ सकती है। तो ऐसी जो वैश्य वृत्ति में तत्पर रहते हुए लेकिन भगवान की भी भक्ति किया करती थी। वह ऐश्वर्य संपन्न धनाढ्य परम कांति युक्त अनेक प्रकार के रत्नों से युक्त और श्रृंगार रस से परिपूर्ण सब प्रकार की संगीत विद्याओं में कुशल तथा मन को अत्यंत मोहित करने वाली थी। उसके गान से रानियां तथा राजा हर्षित हो जाते थे। वह वैश्या प्रसन्नता पूर्वक पार्वती सहित शंकर की सदा पूजा करती थी और शिव नाम का जप करती थी। भस्म एवं रुद्राक्ष धारण करती थी। शिव जी का प्रतिदिन पूजन कर वह बड़ी भक्ति के साथ जगदीश्वर की सेवा किया करते और शिव के उत्तम यश का गान करते हुए नृत्य करती थी। वह एक बंदर तथा मुर्गे के रुद्राक्षों से विभूषित करके ताली बजा बजा कर गायन करती हुई उन्हें नचाती थी। उन दोनों को नाचते हुए देखकर शिवजी की भक्ति में तत्पर वह वैश्या अपनी सखियों सहित प्रेम पूर्वक उच्च स्वर में हंसती थी। रुद्राक्ष का बाजूबंद एवं कर्णाभूषण पहनी हुई उस महानंदा के सामने उसके सिखाने पर बानर बालक की तरह नाचता था। शिखा में रुद्राक्ष धारण किया और नृत्य कला में विशारद व मुर्गा देखने वाले को आनंद करता हुआ उस बानर के साथ नृत्य करता था। इस प्रकार भक्ति परायण व वैश्या अत्यंत आदर पूर्वक कौतुक करती हुई सदा आनंद से रहती थी। हे मुनि सत्तम, इस प्रकार शिव भक्ति करती हुई उस वैश्या का सुख पूर्वक बहुत समय व्यतीत हो गया। एक बार स्वयं ही शुभ स्वरूप शिव जी व्रत धारण किए हुए वैश्य बनकर उसके भाव की परीक्षा करने के लिए उसके घर आ गए। वे कृति वैश्य रूप शिव त्रिपुंड से शोभायमान मस्तक वाले रुद्राक्ष के आवरण वाले शिव नाम जपने में आसक्त और जटा युक्त तथा शैव वेश धारण किए हुए थे। शरीर में भस्म लगाए तथा हाथ में उत्तम रत्नों से युक्त श्रेष्ठ कंकन पहने हुए परम कौतुकी की तरह शोभित हो रहे थे। और आयु हुए वैश्य की भली भांति पूजा करके उस सुंदरी वैश्या ने बड़े आनंद के साथ उनको आदर सहित अपने स्थान में बैठाया। उनकी कलाइयों में अति मनोहर सुंदर कंकन को देखकर उससे उसकी लालसा उत्पन्न हो गई और वह वैश्या चकित होकर उनसे कहने लगी, महानंदा बोली, आपके हाथ में यह रत्न जड़ित कंगन शीघ्र ही मेरे मन को आकर्षित कर रहा है, तो दिव्य स्त्रियों के योग्य आभूषण है। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार नवीन रत्नों से युक्त हाथ के भूषण के प्रति उसे लालसा युक्त देखकर उदार बुद्धि वाले वैश्य मुस्कुरा कर कहने लगे। वैश्यनाथ बोले, यदि इस रत्नोपम दिव्य कंकन में तुम्हारा मन लुभा गया है तो तुम ही प्रीति से इसको धारण करो, किंतु इसका क्या मूल्य दोगी? वैश्या बोली, हम व्यभिचारी वैश्याएं हैं, पतिव्रताएं नहीं हैं। व्यभिचारी हमारे कुल का धर्म है, इसमें संशय नहीं है। निश्चय ही इस हस्ताभूषण ने मेरे चित्त को आकृष्ट कर लिया है, इसलिए मैं 3 दिनों तक दिन रात आपकी पत्नी बनकर रहूंगी। वैश्य बोला, हे वीर वल्लभे, बहुत अच्छा, यदि तुम्हारा वचन सत्य है तो मैं यह रत्न कंकण तुम्हें देता हूँ और तुम 3 रात तक के लिए मेरी पत्नी बन जाओ। हे प्रिय, इस व्यवहार में सूर्य तथा चंद्रमा साक्षी हैं, यह सत्य है, ऐसा 3 बार कहकर तुम मेरे हृदय का स्पर्श करो। वैश्या बोली, हे प्रभु, 3 दिन तक दिन रात आपकी पत्नी होकर मैं सहधर्म का पालन करूंगी, यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। नंदीश्वर बोले,
उस महानंदा ने 3 बार ऐसा कहकर सूर्य और चंद्रमा को साक्षी मानकर अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उनके हृदय का स्पर्श किया। तब वे वैश्य उसे रत्न जड़ित कंगन देकर पुनः उसके हाथ में रत्नमय शिवलिंग देकर यह कहने लगे, वैश्यनाथ उवाच इदं रत्नमयं लिंगं सेवं मत्प्राणवल्लभं रक्षणीयं त्वया कान्ते गोपनीयं प्रयत्नतः। वैश्यनाथ बोले, हे कांते, यह रत्न जड़ित शिवलिंग मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तुम इसकी रक्षा करना और यत्न पूर्वक इसे छिपा कर रखना। नंदीश्वर बोले, उस वैश्या ने ऐसा कहा कि ऐसा ही होगा। इस प्रकार कहकर रत्न जड़ित शिवलिंग लेकर उसे नाट्यशाला के मध्य में रखकर घर में प्रवेश किया। तब वह वैश्या उन विटधर्मी विलासी वैश्य के साथ रात्रि में कोमल गद्दों में शोभायमान पलंग पर सुखपूर्वक सो गई। हे मुने, तब मध्य रात्रि के समय उन वैश्यपति की इच्छा से नृत्य मंडप के मध्य अकस्मात एक ध्वनि होने लगी। हे तात, उसी समय तेज पवन की सहायता से अग्नि ने अत्यंत प्रज्वलित होकर उस नाट्यशाला के चारों ओर से आवृत कर लिया। मंडप के प्रज्वलित होने पर उस वैश्या ने सहसा व्याकुलता से उठकर बंदर को बंधन मुक्त कर दिया और बंधन से मुक्त हुआ वह बंदर उस मुर्गे के साथ बहुत से अग्नि कणों को हटा करके वह से दूर भाग गया। खम्मे के साथ जलकर खंड खंड हो गए। उस लिंग को देखकर वह वैश्य तथा वैश्या दोनों महादुखी हो गए। उस समय वैश्य पति ने प्राणों के समान शिवलिंग को जला हुआ देखकर उस वैश्या के चित्त में स्थित भाव को जानने के लिए मरने का विचार किया। अनेक लीलाएं करने वाले तथा कौतुकवश मनुष्य शरीर धारण किए हुए महेश्वर वैश्यपति ने महादुखी होकर उस दुखित वैश्या से कहा कि अब मैं अग्नि में प्रविष्ट हो जाऊंगा। वैश्यपति बोले, वैश्यपतिरुवाच शिवलिंगे तु निर्वन्ने दग्धे मत प्राणवल्लभे सत्यं वच्मि न संदेहो न हम जीवितुमुत्सहे चितां कारय भद्रे स्वभृत्यश्वत्युं वरलभो शिवे मनः समावेश्य प्रवेक्ष्यामि हुताशनम् यदि ब्रह्मेन्द्र विष्णुवादा वारयेयो शमेत्यं तथाप्यस्मिन् क्षणे भद्रे प्रवेशामि त्यजाम्यशु। भगवान शिव यहाँ पर सिद्धांत को साथ साथ समझते जाएंगे। अगर भगवान की भक्ति किसी के जीवन में है तो उसके जीवन में मंगल कैसे होगा, ये जिम्मेदारी भगवान की होती है। हमारे जीवन में भगवान नाम का स्पर्श हो रहा है और हम भगवान नाम के साथ अपना जीवन जी रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हमारे जीवन में अच्छा कैसे होगा। ये हमारी नहीं, हमारे की जिम्मेदारी बनती है। और हमारा कौन है? हमारा अगर परमात्मा को हमने अपने जीवन में मुख्य स्थान दे रखा है, ईश्वर को हमने अपने जीवन में स्थान दे रखा है, तो ये उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि भक्त के जीवन में मंगल कैसे होगा। तो व्यक्ति का अगर चरित्र भी दुष्चरित्र है लेकिन वह भक्ति में रत है, वास्तविकता उसके अंतःकरण में ऐसी इच्छा है कहीं अंश मात्र से कि मैं परमात्मा को प्राप्त करूं, मैं उनका भजन करूं, तो भगवान पता नहीं किस रूप में आकर उसके साथ लीला करते हैं और उसे धर्म में प्रवृत्त कर दें। तो यह वैश्या के अंदर कहीं न कहीं भाव छुपा हुआ था कि मैं भगवान तुम्हें न भूलूं, मैं तो पापिनी हूँ, दुष्टिनी हूँ, अपने को धिक्कार करती थी, प्रतिदिन अपने को शोकाकुल करती थी कि मैं तो पापिनी हूँ, मुझसे तो ये जगत पापमय हो रहा है, लेकिन मुझे चाहे जो सजा दो लेकिन अपने से दूर भगवान मत करना।
तो भगवान की भावना से भगवान उसके पास आए और उसके कर्म को छुड़ा करके उसको धर्म में प्रवृत्त किया था, इसीलिए वो वैश्यनाथ कहलाए। तो आकर के भगवान ने ऐसी रचना रची कि जो वैश्यनाथ बन करके आए तो हाथ में कंगन बांध करके, और उस कंगन पर उसका मन मोहित हुआ, बोले कि ये कंगन मुझे दे दो। भगवान ने कहा कि इसके बदले में 3 रात के लिए, और कहा कि 3 रात के लिए मैं तुम्हें इसके बदले अपना पति स्वीकार कर लेती हूँ। तो भगवान ने चंद्र और सूर्य को साक्षी मान करके और उसको पत्नी स्वीकार किया। तो जैसे ही वहां पर भगवान निद्रा आदि शयन में गए तो तैसे ही अपनी माया से उन्होंने उसके घर में अग्नि लगा दी। पहले ही दिन से भगवान जैसे ही वहां पर सोए हुए लेटे हुए थे तो वो उसके मन में कुभाव आदि, वो तो अपना के ये कैसा पुरुष है कि दूर लेटा हुआ है, ऐसा भी विवरण मिलता है। लेकिन भगवान थे वो तो उसके दुष्कर्म को छुड़ाने के लिए आए थे। यही भक्ति का सिद्धांत है कि व्यक्ति अपने जीवन में पलट जाए और अपने को परमात्मा से जोड़ दे तो उसकी पूर्ण कृपा का भागी हो सकता है। तो वैसा अर्धरात्रि जैसे हुई तो अग्नि लग गई घर में, और अग्नि लग गई तो उस अग्नि में भगवान ने कहा कि ये शिवलिंग मैं तुझे दे रहा हूँ मानंदा, और जब मैं जाऊंगा तेरे यहाँ से 3 दिन बाद तो ये शिवलिंग मुझे दे देना। तो मानंदा देखती है कि वो शिवलिंग में भी अग्नि लग गई। हालांकि ये जो घटना हुई थी आश्चर्यपूर्ण थी, क्योंकि सोने में अग्नि नहीं लगती, लेकिन भगवान की लीला थी कि अग्नि से उस टुकड़े टुकड़े शिवलिंग के हो गए। तो भगवान को पता चला कि मेरा शिवलिंग जल गया, तो भगवान रोने लगे, रोदन करने लगे और कहने लगे कि मेरा भगवान, मेरा शिवलिंग जो मुझे प्राणों से भी प्रिय था मानंदा, मुझसे दूर हट जा और मुझे वो शिवलिंग ला कर दे, अन्यथा मेरे लिए चिता बना और उसमें मैं जलूंगा। अब तो धर्म संकट उस वैश्य के सामने आ गया। भगवान कहने लगे वैश्यवती रुवाच शिवलिंगे तो निर्विन्ने दग्धे मत प्राण बल्लभे सत्यम वच्मि न संदेहो नाहं जीवितो मोक्षहे। वैश्यवती बोले मेरे प्राणों से जो अप्रिय शिवलिंग जलकर खंडित हो गया, अब मैं जीने की इच्छा नहीं करता, यह सत्य कहता हूं, सुन लो। इसमें संशय नहीं है हे भद्रे, तुम अपने श्रेष्ठ सेवकों को बहुत जल्दी बुलाओ और उनसे एक चिता बनवाओ, मैं शिव में मन लगाकर उसी अग्नि में प्रवेश करूंगा। हे भद्रे, यदि ब्रह्मा इंद्र विष्णु आदि भी आकर मुझे रोकेंगे तो भी मैं इस समय अग्नि में प्रवेश करूंगा, मैं उनकी बात नहीं मानूंगा और अपने प्राणों का त्याग करूंगा। नंदीश्वर बोले हे मुने, उनका ऐसा दृढ़ संकल्प जानकर वह अत्यंत दुखित हुई और दुखी होकर उनसे अपने सेवकों से अपने भवन से बाहर एक चिता बनवाई। तब सुंदर कौतुक करने वाले तथा वैश्या के संगति भाव की परीक्षा करने वाले वे वैश्य रूपधारी धीर शिव जलती हुई अग्नि की परिक्रमा करके मनुष्यों के देखते देखते अग्नि में प्रवेश कर गए। हे मुनि सत्तम, वह युवती वैश्या महानंदा उस गति को देखकर अत्यंत विस्मित हो उठी और खिन्न हो गई, दुखी हो गई। इसके बाद वह दुखी वैश्या निर्मल धर्म का स्मरण करके सभी बंधुजनों को देखकर करुणा से युक्त वचन कहने लगी। महानंदा बोली मैंने इस वैश्य से रत्न कंकन लेकर सत्य वचन कहा था कि मैं 3 दिन तक इस वैश्य के धर्म सम्मत पत्नी रहूंगी। मेरे द्वारा किए गए कर्म से यह शिव व्रतधारी वैश्य मृत्यु को प्राप्त हुआ है, अतः मैं भी इसके साथ अग्नि में प्रवेश करूंगी। सत्य बोलने वाले आचार्यों ने नारी स्वधर्म का आचरण करने वाली हो ऐसा कहा है, अतः प्रसन्न होकर मेरे द्वारा ऐसा किए जाने पर मुझ में स्थित सत्य नष्ट नहीं होगा। सत्य का आश्रय ही परम धर्म है, सत्य से परम गति होती है और सत्य से ही स्वर्ग और मोक्ष मिलते हैं, अतः सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। स्वधर्मचारिणी त्युक्तमाचार्य है सत्यवादिभिः एवं कृते मम प्रीत्या सत्यं मयि न नश्यतो
सत्र सत्याश्रयः परो धर्म सत्येन परमा गतिः सत्येन स्वर्गमोक्षो च सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितम्। भगवान शिव को जब अग्नि में प्रवेश देखा वैश्य ने तो कहने लगी, विचार करने लगी, तो अभी तो 3 दिन पूरे नहीं हुए और ये श्रीमान जो कुछ भी कोई भी हो, लेकिन मैंने इसे उस कंगन के बदले 3 दिन अपना पति स्वीकार किया था। तो जब पत्नी पति को ऐसी अवस्था में देखे, उसके प्राण जा रहे हो, संकट पड़ रहा हो, तो वो खड़ी नहीं रह सकती। पतिव्रता स्त्री का धर्म यही है। तो यहाँ पर पतिव्रता स्त्री का भी धर्म यहाँ पर जागृत हो रहा है, क्योंकि भगवान जहाँ आ जाते हैं यह उसका स्वभाव है। भक्ति जिसके जीवन में आ जाती है उसे सत्य का आचरण करना होता नहीं, अपने आप हो जाता है। इसके अंदर आज वो सत्य भगवान के आने से, उनके सानिध्य मात्र रहने से सत्य के प्रति इतनी निष्ठा हो गई। और ये कथा मात्र भगवान की यही जागृति कर रही है कि व्यक्ति अपने सत्य तत्व में निष्ठित हो जाए, निष्ठावान हो जाए। यही इन शास्त्रों की गरिमा है और यही संतों का और शास्त्रों का कहना भी है कि व्यक्ति किसी भी तरह अपने सत्य को समझ ले। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार दृढ़ संकल्प वाली उस नारी ने अपने बंधुओं द्वारा रोके जाने पर भी सत्य के लोप के भय से प्राणों को त्याग देने का निश्चय किया। अब बंधु बांधव भाई आदि जो कुछ भी और कोई भी उसके समीप में जो कुछ थे, उन सब ने उसे रोकने का प्रयत्न किया, लेकिन उसने कह दिया कि नहीं, अभी मैं 3 दिन का जो व्रत लिया था और मैं सत्य वो साक्षी मान करके कहा था, अभी 3 दिन पूरे नहीं हुए, इसीलिए मेरा धर्म है कि मैं भी शरीर को नष्ट कर डालूं। और श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी सम्मति देकर सदाशिव का ध्यान कर उस अग्नि की 3 बार परिक्रमा करके वह उसमें प्रवेश करने को तैयार हो गई। अपने चरणों में समर्पित मन वाली उस वैश्या को जलती अग्नि में गिरती देखकर प्रकट हुए उन विश्वात्मा शिव जी ने रोक दिया। सब देवताओं के भी देव 3 नेत्र वाले चंद्रमा की कला से शोभित करोड़ों चंद्रमा सूर्य अग्नि के समान प्रकाश वाले उन शिव को देखकर वह स्तंभ तथा डरी हुई के समान उसी प्रकार खड़ी रह गई। तब व्याकुल संप्रस्त कांपती हुई जड़ी भूत तथा आंसू गिराती हुई उस वैश्या को आश्वस्त करके उसके हाथों को पकड़ शिव जी ने यह वचन कहने लगे। भगवान को जैसे ही उन्होंने अपने हृदय में स्मरण करके और अग्नि में छलांग लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ की, और जैसे ही अग्नि में कूदे तो अग्नि स्पर्श से पहले, जलने से पहले भगवान प्रकट होकर के उसको रोक दिया। ये भगवान की दयालुता और महानता है कि भक्तों का परिचय जो होता है वो भगवान की परीक्षा से ही हो सकता है, और भक्तों का परिचय भगवान के अलावा दूसरा कोई नहीं ले सकता। यहाँ पर जो महानंदा आदि का जो वृतांत है, यह भी पूर्व जन्म में भक्त होगी कहीं, लेकिन किसी कर्म के वश इसको श्राप आदि वो भोगना पड़ा कि इसका मन वैसे व्रति में तत्पर हो गया। लेकिन भक्ति का प्रभाव यही है कि भक्ति हम करने लगें और अपने कर्म में लौटने लगें तो भगवान हमें हृदय से लगा लेते हैं, क्योंकि इसीलिए उसे करुणा निधान कहा है, दयालु कहा है। कितने अगणित ऐसे लोगों को उसने अपने कंठ हृदय से लगा लिया। तो यहाँ पर जो महानंदा को उन्होंने रोक लिया और कहने लगे, शिव जी बोले, तुम्हारे सत्य धर्म धैर्य तथा मुझ में तुम्हारी निश्चल भक्ति की परीक्षा करने के निमित्त मैं वैश्य बनकर तुम्हारे पास आया था। मैंने अपनी माया से अग्नि को प्रदीप्त कर तुम्हारे नाट्य मंडप को जलाया और रत्न लिंगों को दग्ध करके मैं अग्नि में प्रविष्ट हुआ हूँ। तुम सत्य का अनुसरण करके मेरे साथ अग्नि में प्रविष्ट होने लगी, अतः मैं तुम्हें देवताओं के लिए भी दुर्लभ भोगों का प्रदान करूंगा। हे सुश्रोणी, तुम जो चाहती हो उसे मैं तुम्हें दूंगा।
और देता हूँ, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी अधेय नहीं है। नंदीश्वर बोले, हे मुने, इस प्रकार भक्त वत्सल गौरीपति शिव जी के कहने पर वह मां नंदा वैश्या शंकर जी से कहने लगी। वैश्या बोले, न मैं